Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में। ये सिमरन, किरण और किरण के दीदी तीनों एक ही बेड पे सोए हुए थे, जिसकी वजह से ये दोनों काफ़ी पास हो के सोए हुए थे। और जब किरण करवट बदलती है तो वो सिमरन के और भी ज़्यादा पास आके सो जाती है, जिसे देख के सिमरन स्माइल करती है। सिमरन किरण के फेस को देखती है, किरण के बाल साइड करते हुए किरण को किस करते हुए कहती है कि मैंने आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़के नहीं देखे। आप जितनी सुंदर हो उससे ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो। और इतना बोल के सिमरन किरण को हग करके सो जाती है। इतने में ही किरण की दीदी अपनी आंखें खोलती है, वो मुस्कुराती है। ये लोग इतने पास पास सो रहे थे कि सिमरन ने जो भी बोला था वो किरण की दीदी ने भी सुन लिया था। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तो मुझे 100% कन्फर्म हो गया है कि सिमरन भी मेरी बहन से प्यार करती है। वेल किरण, तुम लव के मामले में काफ़ी लकी हो, क्योंकि सिमरन भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बस इस इडियट के मुंह से ये बात उगलवानी है। इतना बोल के किरण की दीदी आराम से सो जाती हैं। अगले दिन सिमरन जल्दी से उठती है, क्योंकि उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो जल्दी से रेडी होती है और कहती है किरण अभी तक सो क्यों रही है। आजकल किरण कुछ ज़्यादा ही लेज़ी हो गई है, रात भी जल्दी सो गई थी और अभी भी सो रही है। क्या इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं। सिमरन एकदम बोल के किरण के माथे पे हाथ रखती है। सिमरन जैसे ही हाथ रखती है तभी किरण आँख खोलती है और कहती है क्या क्या कर रही हो। सिमरन बोलती है कुछ नहीं, मैं तो बस अधिकतम हो गया। सिमरन अपना हाथ पीछे करने लगती है। तभी किरण सिमरन का हाथ पकड़ते हुए अपने नेक पे रखती है। कहती क्या मुझे फीवर है। सिमरन बोलती नहीं। किरण बोलती फिर सही है। सिमरन बोलती पेन है कहीं पे। किरण बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा आप रेडी हो गए हो। मैं रेडी हो जाती हूँ, आपको ड्रॉप कर दूँगी। सिमरन बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आ रही है। किरण बोलती ओह ओके ठीक है फिर मैं थोड़ा और आराम कर लेती हूँ। सिमरन बोलती ओके। सिमरन अपना लैपटॉप, अपना बैग, जो भी सूट का सामान था वो सब एक बैग में रखती है और रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ किरण की मॉम ब्रेकफास्ट बना के बैठी थी। वो कहती सिमरन बेटा कहाँ जा रही हो, आओ मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। सिमरन बोलती आंटी थैंक यू, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी खाने का। जिस पे बोलती नहीं खाली पेट में ऑफिस नहीं जाने दूंगी, बैठो चुपचाप। तो सिमरन बैठ जाती है और आंटी के साथ ब्रेकफास्ट करती है। किरण की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी कैसे लगी तुम्हें। जिस पे सिमरन बोलती किरण तो बहुत अच्छी है। कहती अरे किरण ये दीदी की बात कर रही हूँ। इस पर बोलती जी आंटी वो भी बहुत अच्छी है। सिमरन ब्रेकफास्ट करती है, आंटी से 2-4 बातें करती है। उसके बाद सिमरन की फ्रेंड उसे पिक करने के लिए आ जाती है। तो सिमरन अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस चली जाती है। हाँ सिमरन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आज उसकी सैलरी आने वाली थी। सिमरन को जैसे ही उसकी सैलरी मिलती है, उसे चेक मिलता है, सिमरन के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सिमरन जल्दी अपना मोबाइल निकालती है। उसने बहुत सी चीज़ें ऐड टू कार्ट की हुई थी, पर ऑनलाइन परचेज़ करती तो काफ़ी टाइम लगता, इसलिए वो सारी चीज़ें वो सोचती है कि आज खरीद के ही घर जाएगी। सिमरन जो है वो डिफरेंट शॉप पे जाती है, क्योंकि एक शॉप से उसे उसकी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती। उसे काफ़ी देर तक घूमना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी मनपसंद चीज़ें लेती है जो भी उसे लेनी थी, और काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स हाथ में थामे हुए सिमरन घर के दरवाजे पे पहुंचती है, जहाँ वो बेल भी नहीं बजा पाती, क्योंकि बहुत से शॉपिंग बैग्स थे। वेल जैसे ही बेल बजते आंटी दरवाज़ा खोलती थी, सिमरन बेटा आगे तुम, और ये क्या पूरी दुकान खरीद के लेके आई हो क्या, कोई जैकपॉट निकला है क्या आज। जिस पर कहती आंटी जैकपॉट ही समझ लो, मेरी सैलरी आ गई। जिस पे सिमरन की बात सुन के आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनसे कहती है बस इसी तरह मन लगा के काम करते रहो, आई एम प्राउड ऑफ यू। सिमरन तुरंत आंटी को हग करती है और कहती है थैंक यू सो मच आंटी। उसके बाद सिमरन आंटी को एक गिफ्ट बॉक्स देती है। कहती है आंटी ये आपके लिए। कहती है अरे बेटा इसकी क्या जरूरत है। सिमरन बोलती आंटी प्लीज़ ले लीजिए ना, देखिए मना मत कीजिए वरना मेरी बेचारी का दिल ही टूट जाएगा। जिस पे आंटी गिफ्ट बॉक्स ले लेती है। सिमरन रूम में आती है और वो देखती है कि किरण ये कर रही थी हाँ जी बहुत दुख रहा है। हाँ सिमरन के सारे शॉपिंग बैग्स वही गिर जाते हैं। हम एकदम दौड़ के किरण के पास बेड पे आके बैठे कि क्या हुआ किरण, आर यू ओके। किरण बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। सिमरन बोलती तो ठीक लग क्यों नहीं रही, क्या हुआ बताओ मुझे। किरण बोलती कुछ नहीं हुआ। जिस पर किरण बोलती अरे पंचर, किरण की दीदी बोलती अरे पंचर हो गई है। सिमरन बोलती हाँ, तो कहती अरे गर्ल्स प्रॉब्लम। सिमरन बोलती ओ किरण ज़्यादा पेन हो रहा है क्या। किरण बोलती सिर पेन हो रहा है हाँ, मेरी जान जा रही है, बहुत दुख रहा है मम्मा।
सिमरन बोलती किरण रिलैक्स ना, ये तो सबको होता है। हाँ आई मीन पेन तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना, और वैसे तो आप इतनी स्ट्रांग हो और बस इतने से दर्द पे रो रही हो। किरण बोलती आपको नहीं पता, आपको नहीं होता नहीं दर्द, मुझे पता। सिमरन बोलती ओ हेलो एक्सक्यूज मी, मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी दर्द हर मंथ झेलना पड़ता है। किरण बोलती पर जो दर्द मुझे होता है वो किसी को नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हाँ तभी किरण की दीदी बोलती सिमरन ये इतने सारे शॉपिंग बैग। सिमरन बोलती हाँ वो मैं बाद में दिखाऊंगी। किरण बहुत दुख रहा है क्या, मैं गर्म पानी करके आती हूँ। सिमरन जल्दी से जाती है, बहुत बैग लेके आती है और किरण की टमी पे रखती है। किरण बोलती हाँ अम्मा बहुत दुख रहा है, मेरी टांगे भी टूट रही है, इतना दर्द मुझे क्यों हो रहा है। ये 7 दिन ना मेरी ज़िंदगी के बकवास दिन होते हैं, ये 7 दिन मेरी लाइफ में क्यों आते हैं। हाँ किरण बच्चों की तरह रो रही थी क्योंकि उस बेचारी को सच में बहुत पेन हो रहा था। सिमरन बोलती आपको मैंने इतने बड़े पेन में देखा है पर कभी इस तरह रोते हुए नहीं देखा। किरण बोलती क्योंकि इतना दर्द मुझे कभी भी नहीं होता। हाँ, मम्मा हाँ किरण बच्चों की तरह रो रही थी। सिमरन थोड़ा सा मुस्कुराती भी है किरण को यूँ बच्चों की तरह रोता हुआ देख के, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था। यहाँ सिमरन किरण के पास बैठ जाती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेके थी। इट्स ओके किरण रिलैक्स, हाँ थोड़ी देर के लिए दर्द होगा फिर ठीक होगा। आपने कुछ खाया? किरण बोलती मुझे कुछ नहीं खाना। किरण की दीदी बोलती है ड्रामा कर रही है, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया, पता मम्मा ने कितनी चीज़ें बनाई इसके लिए, पर मजा ले लड़की कुछ खा ले। सिमरन बोलती किरण ऐसे कैसे चलेगा, आपको कुछ खाना होगा, फिर मैं आपको पेन किलर दूंगी तो ठीक हो जाएगा ना। किरण बोलती मुझे कुछ नहीं खाना, बस पेन किलर दे दो। सिमरन बोलती बच्चों जैसी बात मत करो, खाली पेट पेन किलर नहीं खाते हैं, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल के सिमरन जो है वो किचन में चली जाती है। सिमरन को याद आता है कि उसकी मम्मा इन डेज़ में उसे कुछ स्पेशल बना के देती है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है, कहती है माँ वो आप कुछ हलवा टाइप बना के देते हो ना, मुझे उसकी रेसिपी जाननी है। उसकी माँ कहती है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, तो तुम घर आ जाओ मैं तुम्हें बना देती हूँ। सिमरन बोलती माँ मुझे नहीं, किरण को, उसे बहुत पेन है, प्लीज़ जल्दी से बनाओ ना, बताओ ना वो क्या क्या रेसिपी होती है, कैसे वो हलवा बनाते हो। जिस पर उसकी मम्मा बोलती अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। सिमरन की मम्मा उसे पूरी रेसिपी बताती है। सिमरन मम्मा के साथ कॉल पे रह के वो हलवा बना रही थी। उसके बाद वो हलवा लेके सीधा किरण के पास आ जाती है, कहती चलो ये खाओ, इससे दर्द कम हो जाएगा। किरण बोलती क्या हलवा, मुझे नहीं खाना, और ये हलवे से कम दर्द कैसे कम होगा, हाँ ये कोई मैजिकल हलवा थोड़ी है। सिमरन बोलती हे किरण ट्रस्ट मी, मैं बोल रही हूँ ना इससे दर्द कम हो जाएगा। सिमरन किरण की आंखों में आंखें डाल के उसे कहती है अब भाई आपका प्यार आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको किसी चीज़ को करने का बोले तो आप मना कैसे कर सकते हो। इतने प्यार से बोले तो किरण तो जहर भी खा जाएगी, तो फिर भी हलवा था। तो सिमरन किरण को अपने हाथों से खिला रही थी और किरण आराम से बिना ड्रामा किए बस सिमरन को देखते हुए मुस्कुराते हुए खा रही थी। तभी किरण की बहन मुस्कुराते हुए इन लोगों की चुपके से एक क्यूट सी वीडियो बना लेती है। यहाँ हलवा ख़त्म होने के बाद सिमरन किरण को जो है वो एक कहवा भी बना के देती है। किरण बोलती पेन किलर भी दे दो ना। सिमरन बोलती मम्मा ने मना किया, उन्होंने बोला इन डेज में पेन किलर्स नहीं लेते वरना प्रॉब्लम होती। किरण बोलती प्लीज़ बहुत दर्द हो रहा है। सिमरन बोलती मैंने बोला ना अभी आराम आ जाएगा, रिलैक्स बस लेटी रहो। चॉकलेट खाओगी? किरण बोलती मैं कोई बच्ची हूँ जैसे चॉकलेट की लालच दे रही हो। सिमरन बोलती बच्ची नहीं पर लड़की हो, आई नो हम सब लड़कियों को इन डेज में चॉकलेट खाने का तो बड़ा मन करता है, क्रेविंग होती है, हो रही है ना, बताओ खानी है? हाँ खानी है मुझे पता है आपको खानी है, मैं अभी चॉकलेट लाती हूँ। क्या होती आई डोंट लाइक चॉकलेट। सुने होती हाँ सच में तो आप लड़की नहीं हो, मैं मानती नहीं हूँ। कि हाँ कपड़े खोल के दिखाऊँ? सुनने ओके ओके मान लिया, रिलैक्स ओके कूल मजाक करी थी, ओके डोंट बी सीरियस। किरण की बहन तो जोरों से हंस देगी थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लड़की हो, चलो मुझे कपड़े खोल के दिखाई दो। किरण बोलती दीदी प्लीज मुझे पहले ही बहुत पेन हो रहा है। इस पर उसकी दीदी हंसने लगती है। यहाँ सिमरन जल्दी से अपना बैग खोलती है, उसके अंदर एक किटकैट थी जब वो किरण को देती है। किरण तो 2 मिनटों में ही खा जाती है और कहती मुझे और भी चॉकलेट खानी है। सिमरन बोलती हाँ मेरे पास एक ही थी। किरण बोलती मुझे और चॉकलेट खानी है, दीदी आपके पास होगी ना? तो उसकी दीदी बोलती नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैंने चॉकलेट की दुकान थोड़ी खोल रखी है। किरण बोलती
आई वांट चॉकलेट, मुझे अभी के अभी चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। और किरण बच्चों की तरह जिद करने लगती है। सिमरन बोलती है ओके ओके फाइन, मैं लेके आती हूँ। सिमरन इतना बोल के घर के बाहर निकल आती है। घर से थोड़ा सा दूर जाके एक शॉप थी, सिमरन वहाँ जाती है और वहाँ किरण के लिए वो बहुत सारी चॉकलेट्स, कुछ स्नैक्स वगैरह लेती है। वो कहती है एक पेस्ट्री भी ले लेती हूँ, पक्का किरण खाएगी। और इस तरह सोच के सिमरन एक नहीं 2 ले लेती, एक किरण की दीदी के लिए भी। उसके बाद वो घर आती है और सिमरन को जैसे ही चीज़ वाला शॉपर मिलता ना, बस किरण तो दे दनादन एक के बाद चीज़ खोलती है और खाने लगती है। किरण लिटरली 10 मिनट के अंदर पूरा चीज़ का भरा हुआ शॉपर खाली कर देती है। उसमें डोनट्स थे, पेस्ट्री थी, बहुत सी चॉकलेट्स थी, स्नैक्स थे, वो सारे के सारे खा जाती है। इवन सिमरन जो किरण की दीदी के लिए पेस्ट्री लाई थी, किरण ने तो वो भी नहीं छोड़ा था। सिमरन थी और अभी थोड़ी देर पहले दीदी कोई कह रहा था ना कि उसको चॉकलेट्स नहीं पसंद, और अभी कोई 10 से 12 चॉकलेट्स खा गया, वो भी 10 मिनट में। ओह माय गॉड! इस लड़के ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जिस पे किरण की दीदी हंसते हुए थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकती क्योंकि मैं तो इससे भी ज़्यादा खा जाती हूँ इन डेज़ में। इस पे सिमरन हंसने लगती है। और फिर किरण को बोलती कुछ आराम आया? किरण बोलती नाउ आई एम बेटर। किरण की दीदी बोलती अब तो तुम्हें बेटर होना बनता ही है तुम्हारा, क्योंकि तुम इतना सब कुछ खा गई हो, मोटी कहेगी। किरण बोलती मैं मोटी नहीं होगी ना, ठीक है आज खा भी लिया तो रोज़ रोज़ थोड़ी खाती हूँ। तो लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे किरण की मॉम आती हैं। और वो वही साड़ी पहन के आए थे जो सिमरन ने उन्हें अभी-अभी गिफ्ट की थी। किरण बोलती वाह माँ इतनी सुंदर साड़ी, ये कब लिया आपने? तो वो कहती जब बेटियाँ कमाने की हो जाए तो माँ को साड़ियाँ खुद लेने की ज़रूरत कब पड़ गई हाँ? ये मुझे सिमरन ने अपनी पहली सैलरी से लेके दिया। किरण यूँ सिमरन को देखते हुए कहती क्या? मतलब अच्छी बात है पर मेरे लिए कुछ नहीं। सिमरन बोलती हाँ तो ये जो थैला भर के आपने खाया वो मेरी सैलरी से ही था। किरण बोलती पर फिर भी आपकी फर्स्ट सैलरी से आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस पे सिमरन हंसते हुए कहती नहीं मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाई, मैं तो बस आंटी और दीदी के लिए लाई थी। रुको दीदी आपको आपका गिफ्ट अभी देती हूँ। और इतना बोल के वो किरण की दीदी को भी गिफ्ट दे देती है और वो काफ़ी खुश होती है गिफ्ट दे के, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पर बड़ी होने का उन्हें अपना रोब भी तो झाड़ना था, जिस पे वो कहती अरे सिमरन ये देने की क्या ज़रूरत थी, और वैसे भी बड़ी बहनें छोटों को गिफ्ट देती हैं, छोटे नहीं। सिमरन बोलती दीदी प्लीज़ मेरी फर्स्ट सैलरी थी और मेरा मन किया मैं अपने करीबी पे लुटाऊँ तो? आप सब मेरे अपने हो ना, आप पे नहीं लगाऊँगी पैसे तो किस पे लगाऊँगी? किरणमती मतलब ये सब अपने हैं, सिवाय मेरे। नाइस अब मुझसे बात मत कर लेना। किरण इतना बोल के दूसरी तरफ मुँह फुला के ये अपने हाथ बाँध के बैठ जाती है। तभी किरण की दीदी सिमरन को देखती है, वो कहती है क्यों सता रही हो उसे? आई नो उसके लिए गिफ्ट लाई हो। तो सिमरन यूँ सर खुजा के थोड़ा-सा स्माइल करती है। किरण की मॉम को कुकिंग करनी थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती हैं। और किरण की दीदी को लगता है शायद इनका कुछ स्पेशल मोमेंट हो तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो वो भी वहाँ से चली जाती हैं। अब सिमरन जो किरण के लिए लाई थी गिफ्ट, उसे वो अपने हाथ में लेती है और एकदम किरण के फेस के आगे यूँ एक बॉक्स को घुमाती हुई थी, टन-टना आपका गिफ्ट। किरण बोलती मेरा गिफ्ट? वो तो आप लाई नहीं थे ना। सिमरन मुस्कुराते हुए किरण के सामने आके बैठती है और किरण के फेस को टच करते हुए कहती है भगवान ने मुझे तो उसकी सूरत में इतना सुंदर तोहफ़ा दिया है, तो क्या उस तोहफ़े के लिए मैं एक छोटा-सा तोहफ़ा नहीं लाऊँगी हाँ? किरण बोलती मतलब? सिमरन हँसते हुए कहती स्टूपिड सबसे पहले मैंने आपका गिफ्ट लिया था। आपने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं आपको भूल जाऊँगी? किरण मुस्कुराते कहती सच में पहला गिफ्ट मेरा लिया था ना? सिमरन बोलती सबसे पहला गिफ्ट आपका लिया था। किरण कहती पर इसमें क्या है? सिमरन बोलती खुद खोलो। किरण बोलती पक्का खोलूँ? सिमरन बोलती नहीं रहने दो, मैं खोल लेती हूँ। किरण बोलती नहीं, नहीं, नहीं मेरा गिफ्ट है तो मैं खोलूँगी। जिस पे किरण जो है वो जल्दी से वो बॉक्स खोलती है और जैसे ही वो बॉक्स खोलती है एकदम किरण शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसमें एक बहुत प्यारी वॉच थी और ये वॉच काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ये बात किरण काफ़ी अच्छे से जानती थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वॉच लेना चाह रही थी। किरण बोलती ये वॉच तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सिमरन बोलती गिफ्ट की प्राइस नहीं, सामने वाले की नीयत देखी जाती है। किरण बोलती पर फिर भी सिमरन बोलती हाथ आगे करो। सिमरन इतना बोल के किरण के हाथ से वॉच लेती है। किरण हाथ आगे करती है तो सिमरन वो वॉच किरण को अपने हाथों से पहनाती है और उसके बाद किरण के हाथ पे सिमरन किस भी कर देती है, जिसके बाद तो भाई किरण का दिल खुशी के मारे गार्डन गार्डन हो जाता है।
किरण यूँ सिमरन को देखने लगती है। सिमरन बोलती है, ये वॉच आपके हाथ के लिए ही बनी है और आपको क्या लगता है आप मुझे नहीं बताओगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। किरण बोलती, पर सिमरन बोलती, जब लास्ट टाइम हम शॉपिंग पे गए थे तो मैंने देखा था आपकी नज़र इस वॉच पे अटक गई थी। मैंने तभी सोच लिया था कि एक दिन आपको ये वॉच ज़रूर दिलाऊंगी और फर्स्ट सैलरी से दिलाऊंगी। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। किरण बोलती, पर आपकी आधी से ज़्यादा सैलरी तो इस वॉच पे लग गई। सिमरन बोलती, इट्स ओके, तो क्या हो गया, अगली मंथ फिर सैलरी आ जाएगी। किरण बोलती, पर ये सच में ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट हो जाएगा, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सिमरन बोलती, ओ हेलो, हमारी दोस्ती से ज़्यादा कीमती थोड़ी है ये गिफ्ट। किरण बोलती, पर फिर भी। सिमरन बोलती, हे, आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्या मुझे एक हग मिल सकता है प्लीज़। जिस पर किरण सिमरन को हग करती है और कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे पता था आप एक दिन बहुत आगे जाओगे। सिमरन बोलती है, तो बस स्टार्टिंग है, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, इतना कमाना चाहती हूँ कि अगली बार जब आपको कोई गिफ्ट हो ना, आप ये ना बोलो कि इट्स टू एक्सपेंसिव, आप ले लो, क्योंकि आपको पता हो मैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। जिस पे किरण सिमरन के बालों को सहलाती है और कहती है, थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। और देखना भगवान आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। उसके बाद किरण थोड़ा सा पीछे होती है, सिमरन के बालों को साइड करते हुए उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू, पर आपको पहले अपने घर जाना चाहिए था, मॉम एंड डैड को गिफ्ट देने चाहिए थे। अगर आप मॉम को पहली सैलरी देती तो वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाती ना। इस पे सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है, यस यू आर राइट, पर मॉम अभी आउट ऑफ सिटी है, पर अगर मॉम यहाँ भी होती तो मैं फिर भी सबसे पहले अपनी खुशी आपके साथ शेयर करती, क्योंकि ये जॉब मुझे आपकी वजह से मिली थी। आपने जो ट्रस्ट मुझ पे दिखाया वो तो मेरी खुद की फैमिली ने भी नहीं दिखाया। जिस पे किरणमती, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके, मैंने कोई ट्रस्ट नहीं दिखाया। सिमरनमती, हे, कोई बात नहीं, रहने दो, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आज मैं कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहती। किरणमती, सिमरनमती, पेन हो रहा है। किरणमती, किरण इतना बोल के सिमरन को हक कर लेती है, तो सिमरन जो किरण को हक करके उसके बैग पे हाथ रख के उसे दबाती है। किरण मुस्कुराते हुए थी, बस करो, थक जाएगा आपका हाथ। सिमरनमती, नहीं थकता। सिमरन एक हाथ से किरण की बैग दबा रही थी तो दूसरे हाथ से किरण के बालों को सहला रही थी और कह रही थी कि इट्स ओके, थोड़ी देर में देखना था चक्कर हो जाएगा। जिस पे किरण मुस्कुराती है और कहती है कि थक गई, कि हम लेट जाऊँ, पेट दुख रही है। सिमरन बोलती, ठीक है। किरण यूँ थोड़ा नीचे हो जाती है और वो सिमरन के थाइस पे सर रखती है। सिमरन बोलती, पिल्लो दूँ आपको? किरण बोलती, मैं अपने पिल्लो पे ही तो सो रही हूँ। इस पे सिमरन थोड़ा सा ब्लश करती है। तभी वहाँ पे किरण की दीदी कह के आ जाती है। सिमरन थोड़ी अनकम्फर्टेबल होती है, किरण को बोलती है कि सही से बेड पे ले जाओ ना, पिल्लो पे सर रख के। किरण बोलती, मैंने पहले ही बोला है ना, अपने पिल्लो पे ही सर रखा हुआ है। तो सिमरन कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी किरण की दीदी किरण के पास आती है, उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डालती है और कहती है कि मुझे हॉट बैग दो, अच्छे से गर्म करके आती हूँ, ठंडा हो गया होगा ना। तो किरण उसे हॉट बैग उठा के दे देती है। किरण की दीदी वहाँ से चली जाती है। सिमरन बहुत ही अच्छा नहीं लगता है दीदी के सामने आप इस तरह, आप पिल्लो पे क्यों नहीं सो जाती। किरण बोलती, तो क्या हुआ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना, या आप मुझे कुछ ज़्यादा समझने लगी हो फ्रेंड से। सिमरन बोलती, कुछ भी, हाँ। जिस पे किरण हंसती है और कहती है, तो फिर क्या दिक्कत है, मुझे यही सुकून आ रहा है। सिमरन बोलती, ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेटी रहो। तभी किरण की दीदी हॉट बैग लेके आ जाती है, उसे किरण को देती है। अब किरण को थोड़ा आराम आने लगा था। आराम तो आएगा ना, इतनी सारी चॉकलेट्स जो खा ली थी। वेल यहाँ किरण सुकून से सो जाती है और सिमरन यूँ बेड पे पीछे सर लगा के आराम से लेटी हुई थी। तभी किरण की दीदी कहती, सिमरन आप उठाओ, सीधी होके लेट जाओ, थक के आई हो, थोड़ा सुकून करो। जिस पर सिमरन बोलती, नहीं दीदी, मैं यहीं ठीक हूँ। किरण सॉरी, अगर मैं उठूँगी तो वो जग जाएगी ना, उसे पहले ही बहुत पहले इतनी मुश्किल से तो उसे नींद आई है।
किरण की दीदी होती बहुत प्यार करती हो मेरी बहन से, हाँ बहुत फिक्र है उसकी। सिमरन बोलती हाँ क्या? उसकी दीदी होती मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड हो तुम, काश मेरे पास भी कोई ऐसी फ्रेंड होती। और इस तरह बात को पलट देती है। यहाँ सिमरन फिर से टेक लगाती है और आराम से लेट जाती है। थोड़ी देर में किरण की आँख खुलती है। किरण देखती है कि आधी रात हो गई है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सो चुकी है। यहाँ उसकी दीदी भी सो गई थी और सिमरन वो यूँ बेड पे पीछे टेक लगा के लेटी हुई थी। किरण बोलती ओह शिट, बेचारी सिमरन कितना गलत लेटी हुई है, इसका तो दर्द निकल जाएगा। किरण नहीं उठती है, सिमरन को सीधा करने लगती है। तभी सिमरन की आँख खुल जाती है। सिमरन बोलती आर यू ओके, पेन है क्या? किरण बोलती किरण बोलती आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। सिमरन बोलती नहीं बस मैंने सो लिया, आपको भूख लगी होगी ना, आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। किरण बोलती है इट्स ओके, एक तो आप सही से सोए नहीं हो, आप बैठो मैं गर्म कर लूँगी। सिमरन बोलती नहीं आपको पेन है ना, आराम करो मैं भी आती हूँ। सिमरन तौल के फ्रेश होती है, वो किचन में जाती है, खाना निकालती है अपने लिए और किरण के लिए। खाना लेके रूम में जा ही रही थी कि तभी सामने से किरण आते हुए देखती है। सिमरन बोलती क्या हुआ, अंदर बैठा नहीं गया आपसे? जिस पे किरण बोलती दीदी सो रही है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है, हम यहीं बैठ के खा लेते हैं। और फिर बाहर ये दोनों बैठ के खाना खाते हैं। थोड़ी सी ठंडी हवा भी चल रही थी। सिमरन बोलती एक मिनट यहीं रुको मैं भी आती हूँ। सिमरन अंदर जाती है और ब्लैंकेट उठा के लाती है और किरण को ये ब्लैंकेट ओढ़ती है और कहती है ठंड है, इसे ओढ़ के बैठो। किरण बोलती थैंक यू। खाना खाने के बाद किरण सिमरन के शोल्डर पर सर रख लेती है। सिमरन बोलती क्या हुआ, बहुत पेन है क्या? किरण बोलती बिल्कुल भी पेन नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिमरन बोलती बहुत ठंड हो रही है, पेन होने लगेगा फिर से, अंदर चलते हैं ना। किरण बोलती मुझे अंदर नहीं जाना। सिमरन बोलती पर ठंड लग जाएगी। किरण बोलती प्लीज़ क्या हम थोड़ी देर यहीं बैठ सकते हैं? सिमरन बोलती ठीक है। इतने में ही किरण सिमरन का हाथ थाम लेती है। सिमरन यूँ किरण को देखती है, कहती क्या हुआ? किरण सिमरन के हाथ पे किस करती है और कहती है कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती क्या, तब तक मैं आप पे अपना हक प्यार जता सकती हूँ। आई नो आपको मुझसे प्यार नहीं है, इट्स ओके, पर पसंद तो हूँ ना मैं आपको एज़ अ फ्रेंड, तो आप एज़ अ फ्रेंड मुझे लाइक कर लो और मुझे अपनी लवर एक्सेप्ट कर। शायद तबीयत ख़राब है तो दिमाग भी ख़राब हो गया मेरा, आई एम सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड। किरण इतना बोल के सिमरन के शोल्डर से अपना सर हटा लेती है और सिमरन का हाथ भी छोड़ देती है। थोड़ा दूर होके बैठ जाती है। सिमरन बोलती है कॉफ़ी? किरण बोलती या प्लीज़। सिमरन अंदर चली जाती है। वो कॉफ़ी बनाते हुए किरण की बात को सोचती है और कहती है क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं सिंगल ही हूँ और वैसे कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं है कोई आपकी केयर करे तो कैसा फ़ील होगा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब किरण मेरी केयर करती है, अच्छा लगता है जब वो बोलती है कि वो मुझे पसंद करती है, जब वो मुझ पे कॉम्प्लीमेंट करती है तो ठीक है ना। आई मीन मैं उसे फ्रेंड समझ के साथ रह लूँगी और वो मेरे लवर बन के साथ रह लेगी। पर क्या ये सही होगा? आई डोंट नो। पर ये सही कैसे हो सकता है? वी बोथ आर गर्ल्स, नॉर्मल नहीं लगता ना यार ये। कॉफ़ी ठंडी हो रही है, मुझे चलना चाहिए। तब बोल के सिमरन दोनों कप कॉफ़ी को उठाती है और बाहर आके किरण के पास बैठ जाती है। सिमरन एक कप किरण को देती है और ये दोनों ही कॉफ़ी पी रहे थे। तभी सिमरन एकदम कॉफ़ी का कप टेबल पे रखते हुए कहती है कि आई थिंक यू आर राइट। किरण बोलती राइट मतलब क्या, मैं कुछ समझी नहीं। सिमरन बोलती आई मीन जो चल रहा है ठीक है ना, क्योंकि जब हम दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बात नहीं करते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो सही है ना, मैं बेस्ट फ्रेंड की तरह आपको प्यार कर लूँगी और आप मुझसे जैसे प्यार करते हो आप वैसे कर लेना। किरण बोलती हाँ? सिमरन बोलती हाँ, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मैं सिंगल हूँ,
आप भी सिंगल हो, अगर आप मुझ पे लाइन मारती भी हो तो इट्स ओके ना। ऐसे भी आधी से ज़्यादा लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड पे ही लाइन मारती हैं, तो इट्स ओके, चलता है। खिलामती, हाँ सच में, मतलब मैं जब चाहूँ आपको हग कर सकती हूँ, किस कर सकती हूँ, आपका हाथ थाम सकती हूँ, आपके शोल्डर पे सर रख सकती हूँ, आप पे अपना हक जता सकती हूँ, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिमरन बोलती है, हाँ आई थिंक सो, चलेगा। खिलम बोलती है, सच में, आई मीन अगर मैं बोलूँ मुझे अभी किस करनी है तो? सिमरन बोलती है, हाँ। खिलम बोलती है, हाँ, ओके ओके ओके। ये हाँ वाला हाँ था या सवाल वाला हाँ था? सिमरन बोलती है, पता नहीं, जो जो आपको सही लगे वही समझ लो। सिमरन अभी तब बोल ही रही थी कि किरण एकदम सिमरन की चिक्स पे किस कर दी, ओके आई लव यू। सिमरन बोलती है, हाँ। किरण बोलती, कॉफ़ी ठंडी हो रही है, पियो ना। किरण ओवर एक्साइटेड हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, और इस खुशी में वो भूल जाती है कि उसे कहीं दर्द हुई है। किरण सुकून से कॉफ़ी पीती है और सिमरन से बहुत सारी बातें करने लगती है। ये दोनों घंटों बाहर बैठे बातें करते हैं। तभी किरण बोलती है, इट्स टू लेट, चलो आपको सो जाना चाहिए, सुबह ऑफिस है ना। सिमरन बोलती है, सैलरी लेने के बाद ऑफिस में जाने का मन ही नहीं कर रहा। जिस पे किरण हंसती है, कहती है, नेक्स्ट मंथ भी सैलरी चाहिए मैडम या नहीं चाहिए आपको? सिमरन बोलती है, जाना ही पड़ेगा अब तो ऑफिस, क्योंकि सैलरी तो चाहिए। जिस पे किरण हंसने लगती है। उसके बाद ये दोनों बेडरूम में आ जाते हैं, पर अब एक दिक्कत थी। किरण की दीदी नींद में बेड के दरमियान में आ गई थी, मतलब इतनी सी जगह पे दोनों जने तो नहीं सो सकते थे, यानी इन दोनों को अब सेपरेट सोना पड़ेगा। ये देखते ही बेचारी किरण का मुंह उतर जाता है। किरण कहती है, ओह दीदी तो बेड में सो रही हैं, तो अब हम ठीक है, मैं लेफ्ट साइड पे सो जाती हूँ। सिमरन होती है, ओके, और मैं राइट पे सो जाती हूँ। इतना बोल के ये दोनों ही अलग अलग सो जाते हैं, पर वहाँ किरण को नींद नहीं आ रही थी, और अब तो किरण को पेन भी फील हो रहा था। किरण बोलती, दीदी तेरे ध्यान में सोने की क्या जरूरत है आपको, नींद भी नहीं आ रही है। ऐसा लगता है सिमरन मुझसे कितनी ज़्यादा दूर हो गई है। यहाँ दूसरी तरफ सिमरन का भी यही हाल था, वो भी करवट पे धरी थी, इतनी सी जगह पे भी वो बार बार करवट पे धरी थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी सिमरन एकदम से उठती है और किरण के पास आ जाती है। किरण बोलती है, क्या हुआ? सिमरन बोलती है, मुझे नींद नहीं आ रही है। किरण बोलती है, बाहर जाना है? सिमरन बोलती है, किरण मुस्कुराती है और अपना बाजू लंबा करती है और इशारा करती है कि आओ मेरे पास। तो सिमरन किरण के पास आ जाती है, उसके शोल्डर पे। एक इंसान की सोने की जगह पे ये 2 पर्सन्स होते हैं, मतलब किरण वो सीधा लेटी हुई थी और सिमरन आधे से ज़्यादा किरण के ऊपर चढ़ के सोई थी। छोटी सी जगह पे भी इन दोनों को काफ़ी सुकून की नींद आती है, और किरण की तो तबीयत वैसे ही खराब थी, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई उसे दबा रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और सिमरन नींद में भी किरण को दबा रही थी, यूँ उसे हग करके उसकी बैक दबा रही थी। किरण मुस्कुराते हुए सो जाती है। अगले दिन जब किरण की दीदी देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सोए हुए हैं, तो मुस्कुराते हुए फिर से इन दोनों की एक पिक लेती है, और बस साथ-साथ उन सब पिक्स और वीडियोज़ को एडिट भी करी थी, जो वो छोटे-छोटे क्लिप्स ले रही थी। उसने सोचा था कि 1 वीक के बाद वो जब यहाँ से जाएगी तो इन दोनों के बीच में प्यार करवा के जाएगी, और तब वो गुड बाय गिफ्ट में उन्हें ये वीडियो देगी जो वो जिसके वो क्लिप्स बना रही थी। इतना सोच के वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। यहाँ हमारी किरण की आँख खुलती है। किरण देखती है कि सिमरन अभी भी उसके ऊपर सोई हुई है। किरण कहती है, सिमरन, सिमरन वेक अप। सिमरन बोलती है, सोने दो ना। सिमरन नींद में इतना बोल के किरण की और ज़्यादा पास आती है। इस पे सिमरन के जो नोज़ें थी वो किरण की नेक पे टच हो रही थी, और सिमरन की वो गर्म सांसें, उफ़! सिमरन की गर्म सांसों को किरण जब अपनी नेक पे फ़ील करती है, तो किरण की सांसें और दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती हैं। किरण बोलती है, सिमरन, उठो, उठ जाओ, सुबह हो गई। सिमरन बोलती है, सिमरन इतना बोल के और ज़्यादा किरण के नेक के करीब आ जाती है। सिमरन के जो लिप्स थे
वो किरण की नेक को टच कर रहे थे। ओह माय गॉड! जैसे ही सिमरन के लिप्स किरण की नेक को टच करते हैं, किरण की आँखें एकदम बड़ी-बड़ी हो जाती है। किरण की सांसें एकदम तेज़ हो जाती है, उसकी धड़कनें हाय किरण के बस से बाहर हो जाती हैं। किरण यूँ एक तरफ से बेडशीट को कस के पकड़ते हुए कहती सिमरन प्लीज़ यार उठो ना, क्यों बच्चे की जान लेने पे तुली हो? सिमरन उठो। तभी सिमरन की आँख खुलती है और आँखें खुलते ही वो किरण की नेक को देखती है। ओह माय गॉड! सिमरन हल्का सा पीछे होती है। किरण को लगता है सिमरन अभी भी सो रही है। सिमरन जानबूझ के अपनी गरम-गरम सांसें किरण के नेक पे छोड़ रही थी। किरण की आँखें एकदम बंद हो जाती हैं और उसकी वो सांसें जो एकदम तेज़ और गर्म हो चुकी थी। सिमरन किरण के फेस एक्सप्रेशंस देख रही थी जो एकदम हॉट वाले हो गए थे। किरण अपने लिप्स को यूँ अपने दाँतों के बीच दबा रही थी। सिमरन ये देख के हल्का सा मुस्कुराती है और वैसे नींद में होने का एक्टिंग करती है और किरण के नेक पे यूँ हाथ रखती है और उसके नेक के करीब अपने लिप्स लेके जाती है। यहाँ किरण की हालत एकदम ख़राब हो गई थी। किरण के दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सिमरन उन्हें साफ महसूस कर पा रही थी। अब सिमरन को थोड़ी सी शैतानी सूझती है। वो बस किरण को परेशान करने के लिए किरण के नेक के पास अपने लिप्स फिर से रखती है। ओह! किरण एकदम सिमरन को यूँ हग करके उसे अपने और पास कर लेती है और किरण का टच सिमरन को सब एक्सप्लेन कर देता है। किरण इतने हॉट वे में और इतना टाइट सिमरन को हग करती है ना कि किरण के नेल्स जो हैं वो सिमरन के बैक पे सिमरन को साफ फील हो रहा है। सिमरन के मुँह से आह निकल जाती है। किरण एकदम यूँ देखती है सिमरन को। सिमरन फिर से सोने की एक्टिंग करती है। किरण फिर से आँखें बंद कर लेती है और सिमरन को और ज़्यादा टाइट हग करती है। किरण के नेल सिमरन को चुभ रहे थे। जैसे-जैसे सिमरन को नेल्स चुभ रहे थे, सिमरन की हालत एकदम ख़राब हो रही थी। सिमरन भी अब कुछ फ़ील कर रही थी और सिमरन पता नहीं क्यों पर वो किरण के नेक पे किस कर लेती है और किरण के मुँह से एक आवाज़ निकलती है जो कुछ ऐसी थी आह! और एकदम सिमरन आँखें खोल के किरण से दूर हो जाती है। किरण भी घबरा के उठ जाती है। सिमरन कहती है गुड मॉर्निंग। सिमरन ऐसे प्रिटेंड कर रही थी मानो उसने कुछ किया ही नहीं। किरण बोलती यस गुड 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 मॉर्निंग। किरण दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और अपने दिल पे हाथ रखती है। यहाँ सिमरन भी दूसरी तरफ मुँह करके अपने दिल पे हाथ रखती है। किरण की सांसें, दिल की धड़कनें सब बढ़ी हुई थी। यहाँ सिमरन का भी कुछ यही हाल था। तभी किरण की सिस्टर वॉशरूम से बाहर निकलते हुए थे। अरे वाह! तुम दोनों उठ गए। गुड मॉर्निंग। किरण बोलती गुड मॉर्निंग दीदी। किरण की दीदी बोलती क्या हो गया? सुबह-सुबह हकला क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? इतना बोल के वो किरण के माथे को टच करती है। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? किरण बोली नहीं दीदी बोला मुझे क्यों पसीना आएगा? तो उसकी दीदी बोलती तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? दौड़ के आई हो क्या? तुम ठीक तो हो ना? किरण बोलती हाँ दीदी मुझे क्या होगा? कुछ भी नहीं। उसकी दीदी बोलती तुम नर्वस हो रही हो। जब तुम नर्वस होती हो तब हकलाती हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? किरण बोलती मैं नर्वस नहीं दीदी क्यों? मैंने क्यों नर्वस होना है? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ ना? हाँ कुछ नहीं हुआ। सिमरन बोलती मैं फ्रेश होके आती हूँ। किरण की दीदी बोलती सिमरन भी हकला रही थी। दोनों ही नर्वस हो गए। ऐसा भी क्यों हो गया? कहीं इन दोनों के बीच नहीं मैं भी कुछ भी सोचती रहती हूँ। यहाँ जब सिमरन फ्रेश होने के लिए जाती है तो अपने लिप्स को टच करती है, आंखें बंद करती है और उसे वही मोमेंट याद आता है जब सिमरन ने किरण के नेक पे किस किया था। सिमरन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है और अपने चिक्स को टच करते हुए थी ये मुझे हो क्या गया है? मैं कब से इतनी नोटी हो गई? बस सिमरन कुछ ज़्यादा ही टीज़ कर दिया तुमने आज किरण को। तभी टीज़ करना अच्छी बात नहीं। वहाँ बेचारी किरण अभी भी अपने दिल पे हाथ रख के बैठी थी। उसके दिल तो इतने ज़ोर से धक कर रहा था। वेल गाइस मानना तो पड़ेगा। एक तरफ सिमरन कहती है उसे किरण से प्यार नहीं और दूसरी तरफ
सिमरन खुद किरण की तरफ खींची चली जा रही है। सिमरन भी तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। किरण ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि उसे सिमरन से प्यार है। अब वो सिमरन के पास जाने की कोशिश करे तो समझ भी आता है, पर सिमरन का भी किरण के पास जाना अनएक्सेप्टेबल है ना। वेल आप लोग को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।